हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। उन्हीं गलतियों को आज ये वीडियो पूरी तरह से सुधार देने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पूरे वीडियो में आप जिस चीजों में छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो सारे डाउट आज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वो गलतियां जो आप सबसे ज्यादा सवालों के बीच में करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जहां पर स्टूडेंट करते हैं वो क्या है? आप कभी भी अलजेब्रा की ऐसी सिचुएशन में फंस जाइए। अब अलजेब्रा की ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद सबसे पहली गलती आपसे क्या होती है? सबसे पहली गलती आपसे ये होती है कि आप सोचते चलिए इस एक्स से एक्स को काट दीजिए, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और ऐसी गलती क्यों है उसके बारे में सुनिए। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अगर दो, चाहे वो दोनों वेरिएबल हो या एक नंबर हो और एक वेरिएबल हो, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो कभी भी आप वेरिएबल से वेरिएबल को नहीं काट सकते, या फिर कभी मान के चलो कोई नंबर आ जाए तो नंबर से नंबर को नहीं काट सकते। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर दो चीजों के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इस तरह से आप कभी भी कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अच्छे से दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। अगर आपको इन चीजों को काटना है तो इन दोनों के बीच में इनटू होना चाहिए। अगर इनटू है तो आप काट सकते हैं। तो पहली मिस्टेक अब आप कहां सुधार लेने वाले? अब आप ध्यान रखने वाले हैं जब भी दो सिचुएशन, चाहे नंबर वेरिएबल की हो चाहे वेरिएबल और वेरिएबल की हो, बीच में प्लस और अगर माइनस हो तो हम कभी भी एक्स से एक्स को, या कभी मान लो नंबर की सिचुएशन फंस जाए तो नंबर से नंबर को नहीं काटेंगे अगर बीच में माइनस हो या प्लस हो। आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखने वाले और कभी नहीं भूलने वाले हैं कि अगर बीच में प्लस और माइनस होने वाला है तो हम कभी भी इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये होती है पहली मिस्टेक जिसको हमारे स्टूडेंट अब सुधार लेंगे। चलिए अब आते हैं सेकेंड मिस्टेक पे। अब दूसरी मिस्टेक जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो मिस्टेक क्या है? आपको पता है किसी भी नंबर का अगर जीरो से गुणा कर दो मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता है? जीरो। किसी भी चीज का अगर आप जीरो से गुणा कर देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? जीरो। मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो। बिल्कुल सही है ये चीज। लेकिन अब आप क्या करते हैं? आप इतना कंफ्यूज है इन चीजों में, ये भी सुन लीजिए। अब आपके आंसर्स गलत कैसे होते हैं? जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब वो किस तरह से कंफ्यूज है कि कभी कभी उनसे क्या हो जाता है कि वो दोनों इनको इनटू करके आंसर 3 ही लिख जाते हैं। तो अब आपको, या फिर जब इन्हें प्लस करते हैं तो जीरो कर देते हैं और माइनस करते हैं तो जीरो कर देते हैं। नहीं, इसी गलती को अब हम करेक्ट करेंगे और हम सीखेंगे हमें क्या चीज की गलती नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, इन चीजों, ये गलत है, रॉन्ग है ये। अब राइट क्या है? अब देखिए राइट क्या है। अगर आप किसी भी चीज का जीरो से गुणा करेंगे तो सबसे पहली बात वो जीरो होगी। किसी भी चीज का आप जीरो से गुणा करिए वो चीज जीरो होगी। यहां तक जीरो में किसी चीज का भाग, चलिए पहले तो गुणा के बारे में डिस्कस कर लिए। किसी भी चीज का जीरो से आप गुणा करेंगे तो वो चीज हमेशा जीरो होगी। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए लेकिन उसका आंसर इनटू अगर जीरो से हो रहा है तो आप समझ लीजिए आंसर जीरो आएगा। पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि किसी भी चीज का जीरो से इनटू करने पर आंसर जीरो आएगा। अब आप ध्यान रखिए, अगर जीरो में आप किसी चीज को प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, जीरो में आप किसी चीज को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जीरो से प्लस और माइनस करने वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही का वही नंबर आंसर में आ जाएगा जिससे प्लस किया है या जिससे माइनस किया है। सिंपल चीज। किसी भी चीज का जीरो से इंटू करा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो जीरो होगा। किसी भी चीज को सब जीरो में जोड़ो या घटाओ तो आंसर में वो चीज आएगी जिसे आप जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो ये मिस्टेक भी क्लियर हो जाती है। अब आते हैं अगली मिस्टेक पे जो आप लोगों से हो जाती है। चलिए, इनटू डिवाइड की बात हो गई। एक बात और ध्यान रखिए, जीरो में किसी भी चीज का डिवाइड हमेशा जीरो होता है। तो बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही है, आप हमें क्या बता रहे? तो अब हम आपको बता रहे, वो सुनिए। लेकिन अगर जीरो से किसी चीज में आप डिवाइड कर रहे हो तो
ये तो नहीं पता ना आपको, तो ध्यान रखिए, 0 में किसी चीज का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0, लेकिन 0 से किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड बोल दो, पता नहीं बोल दो, या फिर ये इंफिनिटी होता है, मतलब अनंत, पता नहीं कहां जाएगा, हमें भी नहीं पता। ध्यान रखना, किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करा तो आंसर 0, लेकिन 0 का किसी चीज में डिवाइड करा तो आंसर नॉट डिफाइंड, पता नहीं, या फिर इंफिनिटी, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब ये क्लियर हुई ना चीज, इसे मत भूलिएगा। अब अगली चीज जिसमें डिवीजन में और जिसमें और आप लोगों से गलतियां हो जाती है वो देखिए, ऐसा लिखा हुआ आया है सबट्रैक्ट। अब कंफ्यूजन क्या होता है, सबट्रैक्ट आया, समझ गए माइनस करना है, बिना सोचे समझे कुछ स्टूडेंट सीधे पहले नंबर को उठाया, माइनस करा, सेकंड नंबर से काम खत्म। गलती है, और वो गलती क्या है, गलती ये है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए और बीच में फ्रॉम लिखा हो तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना बेटा कि फ्रॉम का नंबर पहले आएगा और पहले दिया हुआ नंबर बाद में आएगा, और आप ऐसे माइनस करेंगे, अब जो भी आंसर आ जाए। तो क्या गलती सुधारनी है आपको, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले और पहले वाला नंबर कब आने वाला है, बाद में। अब आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा, बात खत्म। समझ गए आप लोग। अब अगली मिस्टेक जो होती है, मान लीजिए ये मैंने लिखा x माइनस वाई और ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिखा है। अब आप सुनिए, माइनस माइनस बहुत डेंजरस साइन है, बहुत संभल के यूज करना पड़ता है, जरा सी गलती हुई कि आंसर का काम लगा दिया। अब एक ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हो, मतलब एक कोष्टक में 2 नंबर लिखे हो या 200 नंबर लिखे हो, अगर बाहर माइनस है तो आप समझिए जैसे ही आपने ब्रैकेट को खोला तो क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, कुछ देखिए गलती क्या करते हैं, रॉन्ग क्या कर जाते हैं, रॉन्ग वो ये कर जाते कि पहले को तो माइनस कर देते लेकिन दूसरे को साइन चेंज नहीं करते और उसे माइनस में लिखे रहने देते, और यहां सवाल गलत। अब आपको सही क्या करना है, सही आपको ये करना है कि जब माइनस अंदर जाएगा तो वो दोनों के निशान बदलेगा, यानी जो दूसरा वाला माइनस का है वो काय का हो जाएगा, प्लस का। एक माइनस जब अंदर जाता है तो वो सिर्फ हम लोग गलती में जल्दी जल्दी में पहले का तो साइन बदल देते लेकिन दूसरे का बदलना भूल जाते, ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के साइन होंगे, और मैं बोलता हूं दो क्या, अगर बाई चांस मान लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर हमने -3x -4x +6x और +2 को लिया, बाहर माइनस लगाया, हमने ब्रैकेट खोला तो सबके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। यानी कि अगर एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, एक कोष्टक के बाहर माइनस है, और जब वो अंदर जाएगा तो सबके साइन को चेंज कर देगा। ध्यान रखिएगा, गलती से भी ये गलती अब आपसे ना हो, ये गलती भी आपकी सुधर गई। अब एक लास्ट गलती, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको 2 चीजें दी और आपसे बोला गया कि साहब ये पूरे के नीचे x है, अब हम गलती क्या कर जाते हैं, अब हम यहां x रख जाते हैं। तो गलती क्या है, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये पूरे के नीचे शो हो रहा है और ये सिर्फ एक के नीचे शो हो रहा है, तो ये गलती का ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों के नीचे दिया है तो आपको पूरा अपॉन लगाना है ताकि ये दिखे कि दोनों के नीचे एक के नीचे नहीं है, ठीक है। अब लास्ट गलती, एकदम लास्ट गलती जो आपकी करेक्ट होने जा रही है, और वो ये, कभी भी अगर 4 इंटू आपको माइनस का कोई नंबर लिखना है या 4 प्लस माइनस का कोई नंबर लिखना है तो आप ध्यान रखिएगा माइनस के नंबर को आप हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे अगर उसके आगे भी कोई साइन है, कोई निशान है। उसका कारण, ये नंबर 2 साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। आप आंसर निकाल लीजिए, 4 3 12, आंसर माइनस में लिख दीजिए, और यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और अब आंसर लिख दीजिए। यानी आप ध्यान रखिए, कभी भी माइनस के नंबर को आप ऐसे ओपन नहीं रखेंगे। कभी भी आपके पास माइनस का नंबर आए तो आप सबसे पहली फुर्सत में वहां पे लगा लीजिए ब्रैकेट यानी कोष्टक, और फिर बाद में उसको सॉल्व करके लिख दीजिए। तो ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर हमारा वीडियो था जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। उम्मीद है आज आपकी ये मिस्टेक सुधर जाए और आप पूरा वीडियो देखें और आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कोई सवाल हो, किसी चीज पर वीडियो जाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।